हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सविता। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो आप सभी के लिए, खासकर बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप इसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बीएड में। देखिए, होता क्या है कि हम सब पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं कैसे भी करके, एग्ज़ाम से पहले रट के समझ के। कुछ लोग तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात दिन एक करके पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से या फिर हमें आंसर पता होने से आप बीएड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका मालूम नहीं होता और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, क्योंकि कॉपी लिखने का भी एक रूल होता है जो हम सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आज मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाली हूँ कि आप बीएड में कैसे अपना टाइम मैनेज करें, कैसे सारे क्वेश्चन के आंसर ना आते हुए भी कॉपी में लिख पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रख कर अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये देखते हैं। पहला क्या है, टाइम मैनेज कैसे करना है आपको, आंसर आपको कितने पेज में लिखने हैं या फिर हेडिंग्स कैसे डालनी है, डेफिनेशन कितनी लिखनी है, या फिर आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला पॉइंट्स है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम अपना टाइम मैनेज कैसे करें एग्ज़ाम में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीएड के एग्ज़ाम में हमें 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का टाइम मिलता है। इसी टाइम में हमको लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए, करते क्या हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस वजह से उनका पेपर भी ख़राब हो जाता है और वे अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, किसी भी चीज़ का वेट मत करिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और तुरंत ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर लिखते हैं, इससे उनका सारा टाइम पहले से वेरी शॉर्ट में चला जाता है और लास्ट में लॉन्ग आंसर उनका छूट जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी शॉर्ट में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन में एक ही मार्क्स मिलता है, लेकिन लॉन्ग में हमें बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हमें फोकस करना है सबसे पहले लॉन्ग आंसर पे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 2 होता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग आंसर के लिए 1 घंटा आपको देना होगा। आधे आधे घंटे में आप एक एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। ऐसे करने से आपका 1 घंटे में लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। अब क्या करेंगे, आप दूसरे घंटे में शॉर्ट आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 करने होते हैं, जो कि 200 वर्ड्स में करने होते हैं। अब 200 वर्ड्स में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए आपको समय भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। 1 घंटे भी आप ले सकते हैं और 1 से या फिर 1 घंटे 15 मिनट भी आप ले सकते हैं। अगर इतना टाइम आप लेते हैं तो इतने में आपका बहुत ही अच्छे से शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 क्वेश्चन है। अब आते हैं वेरी शॉर्ट पे। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर होता है ये सिर्फ आपको 50 वर्ड्स में करने होते हैं। इसके लिए आप 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जो कि आप 45 मिनट्स में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक डेफिनेशन के तौर पे या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है, बस थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन करना होता है। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप लास्ट में क्या करें, वेरी शॉर्ट ही लिखें। पहले आप लॉन्ग से स्टार्ट करें, देन उसके बाद शॉर्ट, और देन उसके बाद क्या करें, वेरी शॉर्ट आंसर लिखें। ऐसे अगर आप टाइम मैनेज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट यह है कि कॉपी में आप जो आंसर लिखना है आपको, वो कितने पेज में आंसर लिखना है, लॉन्ग का, शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट का। जैसे हमने पहले ही ये डिस्कस किया है कि हमको स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन से,
तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऐसा मत करिए कि लॉन्ग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग हमें बहुत ज़्यादा लिखना है, और बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में आपकी जो कॉपी है वो आधी ऐसे ही फिल हो जाएगी। फिर आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट लिखने के लिए आपके पास ना टाइम होगा और ना ही आपके पास ज़्यादा पेजेस होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग लिखना है, लेकिन लॉन्ग को 5 से 6 पेज या फिर 4 से 5 पेज ही लिखिए। एक क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में लॉन्ग का लिखिए। और उसके बाद क्या करिए, ऐसे अगर आप करते हैं लॉन्ग को 4 से 5 पेज में लिखते हैं, तो अगर 2 लॉन्ग आपको लिखने हैं तो 10 से 11 पेज या फिर 12 पेज आपके फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर पे जाना है। शॉर्ट आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, इसलिए आपको क्या करना है कि 2 से 3 पेज में आप शॉर्ट आंसर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 लिखें, या फिर 2 से तो कम बिल्कुल भी मत लिखिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, फिर आपको इसमें मार्क्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करें, मिनिमम 2 पेज में लिखें और मैक्सिमम 3 से साढ़े 3 पेज में शॉर्ट आंसर लिखें, जो कि 5 क्वेश्चन आपको दिया होता है। अब उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट जो लिखना होता है, वेरी शॉर्ट में पहले आपको पता चल चुका है कि हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं वेरी शॉर्ट के लिए। तो वेरी शॉर्ट को आपको एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि अगर आप पहले लॉन्ग और शॉर्ट लिख लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 5 से 6 पेज ही बचते हैं। क्योंकि अगर आप मान लिए कि लॉन्ग को 2 लॉन्ग होते हैं, इसलिए लॉन्ग को आपने 10 पेज में लिखा, फिर उसके बाद अगर शॉर्ट आपने 3 पेज में कर लिए तो भी आपके फिर लास्ट में 5 से 6 पेज आपको बचते हैं वेरी शॉर्ट के लिए। तो वेरी शॉर्ट को आप क्या करें कि 10 क्वेश्चन 5 पेज में 10 क्वेश्चन लिखें, यानी कि एक पेज में 2 क्वेश्चन आपको करना है। अब बात करते हैं हेडिंग्स के बारे में। तो हेडिंग्स आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनानी है, यानी कि अगर आप ब्लू पेन से अपना डिटेल लिख रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं, तो हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखें या फिर ब्लैक स्केच पेन से लिखें। अब इसमें 2 हेडिंग्स 2 तरह की होती हैं, मेन और सब हेडिंग्स। अगर आपको मान ली कि बीएड फर्स्ट ईयर का कोई टॉपिक है, एजुकेशन आपको लिखना है, तो एजुकेशन के अंदर आपको 2 से 3 मेन हेडिंग्स डालनी है, या फिर आप 1 या 2 भी डाल सकते हैं। मेन हेडिंग्स के बाद आपको उसके अंदर सब हेडिंग्स डालनी है। सब हेडिंग्स कितने डालेंगे, 4 से 5 हेडिंग्स डालिए। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी कि आप सोच सोच के लिखिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम इतना मिनिमम होता है कि आपको सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि आप क्या सोचें, कुछ एक्स्ट्रा डालने का कोशिश करें। इसके लिए आप हेडिंग्स के तौर पे लिखें। अगर आप हेडिंग्स लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हमें इसके अंदर लिखना क्या है। तो आप ऐसे करके लिखें, हेडिंग्स एक सही जगह पे डालें, तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से होगा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं डेफिनीशन की। तो डेफिनीशन जो होती हैं वो हमें मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमें क्या करना है कि कोई टॉपिक है, अगर हमारा मान लिया बीएड सेकेंड ईयर का अगर शैक्षिक प्रशासन का टॉपिक अगर आपको लिखना है, या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में वैदिक कालीन शिक्षा का टॉपिक है, तो आपको एक टॉपिक में कम से कम 2 डेफिनीशन तो ज़रूर लिखनी है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखनी है तो 3 डेफिनीशन लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 3 से ज़्यादा लिखते हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आप 2 से कम भी मत लिखिएगा, एग्जैक्ट 2 से 3 ही लिखिएगा। अब बात करेंगे लास्ट राइटिंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, क्योंकि बीएड में आपको राइटिंग के काफ़ी मायने होते हैं। राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये कॉपी आपकी अट्रैक्टिव होती है, तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आपको क्या करना है, आप कोशिश करिएगा कि पूरी कॉपी में आपकी जो राइटिंग है वो एक जैसी ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, बहुत ही क्लियर तरीके से लिख रहे हैं और धीरे धीरे लिख रहे हैं, इसलिए आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी बन रही है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आपकी राइटिंग अक्सर ख़राब हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लास्ट में आप जल्दबाजी के कारण बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं और आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया है टाइम मैनेज करना और कैसे आपको लिखना है, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो लास्ट तक आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी, और अगर पूरी कॉपी में आप एक जैसी राइटिंग ही बना पाएंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से धीरे लिखें फिर लास्ट में तेज़ लिखें। आप स्टार्टिंग से ही ऐसा करें, कोशिश करें कि जैसा आप लिखें इतनी स्पीड में लिखें कि आप लास्ट तक उसी स्पीड में लिखते रहें और आपका पेपर एक टाइम से कंप्लीट हो जाए। आपकी जो राइटिंग है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और सुंदर आपकी लिखावट होनी चाहिए। एक पॉइंट्स यहाँ पर और आता है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी दिनों से लिखते नहीं हैं, या फिर हाउसवाइफ होती हैं जो काफ़ी दिनों से उनकी प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की, तो हाउसवाइफ क्या करें कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले आप डेली 1 से 2 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके 5 पॉइंट्स थे दोस्तों, बीएड में लिखने का ये तरीका था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।